दूरी सूत्र। ये हमारे पास एक सच है, हमारे पास वाई एच है, मान लीजिए हमारे पास यह बिंदु कोई है P। अगर यहां से हम एक लंब डालें एक सच और ये मान लीजिए P, ये लंब हमने डाला है और मान लीजिए कि O से ओरिजिन पॉइंट से इसकी दूरी जो है वह x1 है। अगर मान लीजिए यहां पे कोई बिंदु Q है और यहां से हमने सीधे लंब x अक्ष पे डाला और मान लीजिए बिंदु B है और O से इसकी बिंदु B की दूरी x2 है, तो आप कहेंगे AB की जो बीच की दूरी होगी वो x2 माइनस x1 होगी, x2 माइनस x1 होगी AB की बीच की दूरी। ठीक है, किसी को कोई डाउट्स नहीं? आइए बात करते हैं। मान लीजिए कि O से एक लंब आप डाले हैं, मान लीजिए आप बिंदु P से एक लंब डाले हैं वाई अक्ष पे और मान लीजिए अपने P C लंब डाला और O और C के बीच की दूरी हम मान लेते हैं y1 है। एक और लंब आपने डाला Q से y अक्ष पे, जिसे हम QD कह सकते हैं, और O से बिंदु D की बीच की दूरी आप मान लीजिए y2 है। तो आप कहेंगे सर C और D की बीच की दूरी क्या होगी? तो आप कहेंगे y2 माइनस y1, यानी पूरा y है, इस y ये पूरा का पूरा बड़ा है, ये y2 बड़ा है और इस बड़े में से छोटे को हम घटाएंगे तो y2 माइनस y1 करेंगे तो ये दूरी हो जाएगा y2 माइनस y1। यह है CD की बीच की दूरी। तो ये जो दूरी है सेम वही दूरी ये भी रहेगी। यहां पे खींच देते हैं या यहां देख लेते हैं, ये भी बीच की दूरी सेम रहेगी, जितनी दूरी है उतनी ही दूरी है। ये AB की बीच की दूरी है, अगर इसको हमने मिला दिया तो यह भी AB की एक लंब T डाला, PD डाला जो लंब QB पे है। मान लीजिए कि हमने PT एक लंब डाला QB पर, तो हम कहेंगे AB की बीच की दूरी x2 माइनस x1, तो PT की बीच की दूरी x2 माइनस x1, राइट। और हम कह रहे हैं CD की बीच की दूरी y2 माइनस y1, तो निश्चित रूप से QT की बीच की दूरी y2 माइनस y1 होगा, y2 माइनस y1 होगा। तो अगर हम इस P और Q को मिलाएं, इसको हम मिटा दे रहे हैं कुछ देर के लिए, ये दूरियां सारी मिटा दे रहे हैं, इनको हम मिटा दे रहे हैं, हटा दे रहे हैं ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। अगर हम PQ को मिलाएं, क्योंकि हमें PQ की दूरी फाइंड आउट करनी है, ठीक है, हमने ये डॉट डॉट से दिखा दिया इसको वापस, ये है डॉट डॉट, ठीक है, ये है डॉट डॉट से दिखा दिया हमने डॉट डॉट से। तो हमें PQ के बीच की दूरी याद करनी है, तो PQ के बीच की दूरी याद करने के लिए हम पाइथागोरस का प्रमेय का यूज करेंगे। तो निश्चित रूप से पाइथागोरस का प्रमेय हमसे कहता है क्या? पाइथागोरस के प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से PQ की बीच की दूरी, PQ की बीच की दूरी बराबर क्या होने वाला है? ठीक, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। सिंपल। आप कहेंगे PQ की बीच की दूरी, ठीक, तो अंडर रूट ऑफ कितना हो जाएगा? लंब का स्क्वायर। क्योंकि पाइथागोरस का प्रमेय कहता है हमसे
कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो यहां पे कर्ण कितना है, पी क्यू आप लिख लीजिए, पी क्यू है। तो पी क्यू का स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर, लंब का मतलब क्यू टी का स्क्वायर, आधार का मतलब पी टी का स्क्वायर। ये स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट में चला जाएगा। तो आप कहेंगे अंडर रूट ऑफ लंब का मतलब हमारे मान लीजिए क्यू टी का स्क्वायर प्लस आधार मान लीजिए पी टी, तो पी टी का स्क्वायर। आप इन दोनों में से किसी को भी लंब, किसी एक को लंब तो एक को आधार मानेंगे। अगर इसे आप लंब मानते हैं तो इसे आधार मानेंगे। ये कोणों के अनुसार चलता रहता है, बदलता रहता है। तो ये अंडर रूट ऑफ हो जाएगा क्यू टी के बीच की दूरी y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस पी टी के बीच की दूरी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास आया जो है वह दूरी सूत्र है। इसकी मदद से हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। निश्चित रूप से बहुत ही आसान सूत्र है। इसे आप घुमाकर भी लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इनकी बीच की दूरी लंब का स्क्वायर